मिट्टी, यह नाम किसी बच्ची का हो सकता है, लेकिन है एक टाइग्रेस का। एक ऐसी टाइग्रेस जिसने पिछले 6 महीनों से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आतंक मचा रखा था। वह जंगलों के बाहर शुगर केन फील्ड्स में रहती थी। हिरन और दूसरे जंगली जानवरों को छोड़कर उसने बकरी, गाय, भैंस जैसे पालतू पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसने एक एक कर 6 मनुष्यों को भी मार दिया। उसे मैनीटर डिक्लेयर कर दिया गया। रात में ही नहीं, वह दिन में भी यदाकदा खेतों में दिखाई जाती, कई बार सड़कों पर दिख जाती थी। धीरे धीरे उसका टेरर बढ़ता गया। स्कूल बंद कर दिए गए, दफ्तरों में अटेंडेंस कम हो गई, खेतों में किसानों ने काम करना बंद कर दिया। कई जगह भुखमरी की नौबत सी आ गई। पीलीभीत के गांवों में शाम होते मानो कर्फ्यू लग जाता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए आगाह करते रहते। हम लोग लगभग सुबह 4 बजे एक्टिव हो जाते थे और गांव के करीब आसपास घूमना चालू कर देते थे मॉर्निंग 4 बजे से कि कोई गांव वाला खेत में शौच को तो नहीं जा रहा है, कोई जल्दी अपना पानी आनी लगाने नहीं जा रहा है, तो उसको समझाते थे। उसे पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए, जिनमें चारे के रूप में बकरे और बछड़े रखे गए। आखिर 24 मई 2025 को वह लालच में आ ही गई और एक पिंजरे में कैद कर ली गई। तब तक उसने सिर्फ 3 मनुष्यों पर हमला किया था। टाइगर एक्सपर्ट्स का मानना था कि फिलहाल उसे जिंदगी भर चिड़ियाघर के पिंजरे में रखना ठीक नहीं होगा। उसे एक मौका और मिलना चाहिए, इसीलिए वापस ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन मिट्टी के मुंह में तो आदमी का खून लग गया था। उसे जंगल के बजाय खेत अधिक रास आने लगे थे। हिरनों के पीछे भागने के बजाय वह पालतू जानवरों का आसानी से शिकार कर पाती थी। वैसे भी जंगल में शिकार करने के 20 अटेम्प्ट्स में से टाइगर को ऑन एन एवरेज सिर्फ एक बार ही सक्सेस मिलती है। मिट्टी ने फिर मनुष्यों पर हमले करने शुरू कर दिए। पिछले 2 महीनों में उसने फिर 3 लोगों को न सिर्फ मार दिया बल्कि उनका मांस भी खा लिया। एक बार फिर पीलीभीत के गांवों में अघोषित कर्फ्यू लग गया। बाहर से शिकारी बुलाए गए। कानपुर जू से टाइगर्स को बेहोश करने में एक्सपर्ट्स वेटनरी डॉक्टर्स को बुलाया गया। फिर से पिंजरे लगा दिए गए। इस बार हांका करने के लिए ट्रेंड एलिफेंट्स को भी बुलाया गया। एलिफेंट पर बैठकर वेटनरी डॉक्टर मिट्टी को बंदूक के जरिए बेहोशी का इंजेक्शन देने वाली डांट मार सकते थे। महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिर 25 जुलाई को डॉक्टर मिट्टी को बेहोश करने में सफल हुए। उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब कंफर्म हो गया था कि मिट्टी एक मैनीटर बन चुकी है। वह मनुष्यों के लिए एक खतरा बन गई थी, इसलिए अब उसे जिंदगी भर के लिए कानपुर जू में कैद रहना होगा। पीलीभीत के लोग अब चैन की सांस ले पाएंगे, लेकिन कब तक पता नहीं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में फिलहाल 74 टाइगर्स हैं, लेकिन जितने टाइगर्स वहां जंगल के अंदर हैं, लगभग उतने ही जंगल के बाहर भी घूम रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में पीलीभीत में 26 टाइगर मारे गए और 23 टाइगर वन विभाग द्वारा पकड़े गए। वन विभाग तब तक किसी टाइगर को नहीं पकड़ता जब तक उसे यह पक्का नहीं हो जाता यह मनुष्यों के लिए खतरा बन गया है। जिन 23 टाइगर्स को पकड़ा गया, उनमें से 15 को विभिन्न चिड़ियाघरों में भेज दिया गया। 4 टाइगर दूसरे जिलों के जंगलों में ले जाए गए, जबकि 4 अन्य को पीलीभीत के जंगलों में ही वापस छोड़ दिया गया। मनुष्य और टाइगर के बीच संघर्ष इसी बात से जाहिर होता है कि 2019 में गांव वालों ने एक टाइगर को पीट कर मार डाला था, तो वहीं 2020 में एक टाइगर की रिलोकेशन करते समय मृत्यु हो गई। तो आखिर पीलीभीत में मनुष्यों और टाइगर्स के बीच इतना कड़ा संघर्ष क्यों हो रहा है? दरअसल यह नैनीताल जिले के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लेकर लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच स्थित है। इसके एक ओर भारत और नेपाल की सीमा है, तो दूसरी ओर पीलीभीत के जंगल, खेत और गांव
हिमालय की तराई में स्थित पीलीभीत में नदियों और नहरों का जाल बिछा है। जंगल में ही नहीं, उसके बाहर भी इतनी ऊंची ऊंची घास है कि जिसमें हाथी भी छिप जाते हैं। जंगल की सीमा के ठीक बाहर गन्ने के खेत हैं। जंगल और घास में घूमते घूमते टाइगर कब गन्ने के खेतों में जा पहुंचता है उसे भी पता नहीं चलता। खेतों में झुककर काम करने वाले किसानों पर पहले एक जानवर समझकर टाइगर हमला करता है, तो कभी खेतों में काम करते किसान गन्ने के बीच छिपे टाइगर के इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं कि वह उन्हें अपने लिए खतरा मानकर हमला कर देता है। धीरे धीरे उसे पालतू जानवर और इंसान आसानी से मिलने वाला भोजन दिखने लगता है। तो फिर वह जंगली जानवरों के पीछे व्यर्थ में क्यों दौड़े? यही वजह है कि पीलीभीत के जंगल देश में मनुष्य और टाइगर के बीच संघर्ष की दास्तान बनते जा रहे हैं। जब 2014 में पीलीभीत के जंगल को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला तो यहाँ के 730 वर्ग किलोमीटर जंगल में केवल 24 टाइगर थे। आज क्षेत्रफल तो वहीं का वहीं है, लेकिन टाइगर्स की संख्या लगभग बढ़कर 3 गुनी हो गई है। इसी वजह से यहाँ टाइगर टूरिज्म बूम कर रहा है। पिछले 2 सालों के दौरान एक सीजन में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी होकर लगभग 60,000 हो गई है। पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन गांव वाले खौफ में हैं। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? वन विभाग अब जंगल की सीमा पर तारबंदी कर रहा है। लगभग 8 फीट ऊंची लोहे की बाड़ लगाई जा रही है, जिसे फांद कर टाइगर खेतों और गांव की ओर न आ सके। तो क्या इससे यह संघर्ष खत्म हो जाएगा? शायद हाँ, लेकिन तब दूसरे तरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी एंड स्कार्सिटी ऑफ अवेलेबल स्पेसेस। एक मेल टाइगर को लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए होता है, वहीं एक फीमेल टाइगर को 10 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाहिए होती है। अगर पीलीभीत के जंगलों को चारों ओर से तारों की बाड़ से बंद कर दिया जाएगा तो यह एक बड़े ओपन जू या वाइल्ड सफारी की तरह बन जाएगा। अंदर टाइगर्स की आबादी बढ़ती जाएगी तो उनके बीच भी आपसी संघर्ष बढ़ जाएगा। क्या यह एक उचित समाधान है? होना तो यह चाहिए था कि जिन जंगलों में टाइगर्स की संख्या अधिक है वहाँ से कुछ टाइगर्स को उन जंगलों में शिफ्ट किया जाए जहाँ बाघों की संख्या कम है। इससे एक बैलेंस भी क्रिएट होगा। साथ ही जंगल के किनारे के खेतों में किसानों को गन्ने की जगह चना या गेहूं जैसे छोटे पौधों की फसल उगाने को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि टाइगर्स को समझ आए कि यह उनके जंगल में शामिल नहीं है और इन खेतों में उसे छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हमने इस विषय पर पीलीभीत के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर टी.के. भरत कुमार से बात की। आइए सुनते हैं उन्हें क्या कहना है। It's because Project Tiger was a big success, we didn't concentrate on increasing the forest or its corridors. People don't know the importance of grasslands, so they converted all of it to agriculture land. Solution can come from policy makers. They have to convince the people. We just implement it on ground. यदि आपके पास इस समस्या को लेकर कोई सुझाव है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही हमें बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इंडियन मास्टरमाइंड्स के वीडियो अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन मास्टर।